नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में ही। दोस्तों आज हम लोग साइंस से पढ़ने वाले हैं पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, मैटर एंड इट्स स्टेजेस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों की परीक्षा के लिए, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाया जाए तो आप लोग नोट डाउन भी कर सको। तो आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, इनके बारे में हमको आज पढ़ना है। दोस्तों हमारे मन में, हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या उठना चाहिए कि ये पदार्थ होता क्या है। पदार्थ होता क्या है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और रिलेट कीजिएगा। दोस्तों हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में देखते हैं, उनका अनुभव करते हैं, और साथ ही साथ हमको यह पता चलता है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो चीज़ें या तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, मीन्स या तो वो प्राकृतिक चीजें होती हैं, या तो वो इंसानों के द्वारा बनाई गई होती हैं, मनुष्य के द्वारा वो निर्मित की गई चीजें होती हैं। तो इनसे एक चीज और पता चलता है, या तो वो लिविंग यानी वो लोग सजीव होते हैं कुछ वस्तुएं, और कुछ नॉन लिविंग यानी वो निर्जीव होते हैं। तो दोस्तों यहां से एक कंसेप्ट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, एक कॉमन चीज निकल के आई कि जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे आपके हाथ में भी फ़ोन है या टीवी है या कुछ भी चीज़ आप देख रहे हो, आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, पेपर है, टेबल है, कुछ भी चीज़ हो गया, उसका कोई ना कोई आकार होता है, ठीक, कोई ना कोई उसका आकार होता है और कुछ ना कुछ वो स्थान घेरता है, और कोई ना कोई चीज़ सब में आपको कॉमन मिल जाएगी। आइए अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ये देखिए, पानी का बॉटल हो गया, LPG सिलेंडर हो गया तुम्हारा, और ये ईंट हो गई, टेबल एंड चेयर हो गया दोस्तों, और पेड़ हो गया। तो इन सब में कॉमन हमको क्या दिखा कि सभी ने कुछ ना कुछ स्थान को लिया हुआ है। ओके, जैसे आपने अपने फोन को पकड़ा है तो पूरे एटमॉस्फेयर में जितना जगह आपने फोन को दिया है, जितनी जगह फोन है आपका, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर का इतना जगह लिया हुआ है, उतना जगह भी कोई नहीं ले सकता है। अगर आप फोन को हटा के कहीं और रख देते हो तो फिर वो उतना जगह ले लेगा। जैसे मान लीजिए किसी टेबल पे रखा तो टेबल भी एटमॉस्फेयर का उतना जगह लिया हुआ है, और ये भी कोई ना कोई स्थान ले लेगा। तो दोस्तों यहां से एक चीज निकल के आता है जिससे यहां पे हम लोग समझ सकते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की परिभाषा क्या निकल के आती है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान को घेरती हैं, और जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां कहने का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो सेंसेस हमारी होती हैं, पदार्थ कहलाता है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है जिसको आप लोग रिलेट करके अपने डेली लाइफ से लर्न कर सकते हो। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और वो स्थान को घेरती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, पानी का बोतल था, या आपका पेड़ हो गया, चेयर टेबल हो गया, बुक हो गया, मोबाइल हो गया। तो दोस्तों इनका अनुभव अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अब आगे देखिए क्या है पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। पदार्थ की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या है दोस्तों कि पदार्थ में भार होता है, और दूसरी विशेषता क्या है कि यह स्थान को घेरता है। आइए देखते हैं पदार्थ की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। दोस्तों देखिए हमारे आसपास असंख्य पदार्थ हैं, ये चीज एकदम जेन्युइन बात है ना। हमारे आसपास असंख्य पदार्थ है, बहुत सी चीजों को हम लोग अनुभव करते हैं, बहुत सी चीजों को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जो सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ये आपको नोट करना है दोस्तों, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। वो कौन कौन से 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं और खोजी गई हैं, जिनका क्या नाम है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन संघनन। तो ये टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संघनन। अब दोस्तों आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि पदार्थों का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का कारण क्या है कि पदार्थों के कणों की व्यवस्था। व्यवस्था कहने का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट, वो किस तरीके से हैं पदार्थ के कण यानी जो अणु उसमें होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनकी व्यवस्था कैसी है, वो किस हिसाब से हैं, किस अनुसार हैं। तो इस कारण पदार्थों में विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि ठोस यानी जो सॉलिड होता है की अवस्था में कण दोस्तों आप लोग रिलेट कीजिएगा इसको मॉलिक्यूल यानी अणु से। ठोस की अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यंत पास होते हैं। ये देखिए ये ठोस के क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स हैं, ये अत्यंत पास होते हैं। देखो सभी में कोई ना कहीं गैप कहीं नहीं मिल रहा है आपको, जिस कारण उनके बीच अंतरा अणु स्थान यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्थान होता है वो बहुत कम होता है। देखो कुछ बहुत हल्का हल्का आप लोगों को यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रही है। आगे देखिए द्रव अवस्था में
कण क्या होता है, जो आपके कण यानी मॉलिक्यूल होते हैं ठोस की अपेक्षा, ठोस में क्या होता है बहुत ही पास पास हैं, आपको दिख रहे हैं सब चिपके हुए हैं, जिस कारण, और इसमें क्या होता है ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं द्रव में, जिस कारण इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्थान होता है वो अधिक होता है। देखिए जैसे यहां पे क्या हो गया, आपने ठोस में देखा कि सभी जो मॉलिक्यूल्स वो चिपके हुए थे, बहुत कम जगह थी, और इसमें ठोस की अपेक्षा जो जगह है वो ज्यादा है। आइए देखते हैं द्रव के बारे सॉरी गैस के बारे में। गैसीय अवस्था में कण जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिस कारण इनके बीच अंतरा अणुक स्थान बहुत अधिक होता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये गैस का फॉर्म है, क्या होगा इसमें, आपने ठोस में क्या पढ़ा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास होंगे, और द्रव में ठोस से थोड़ी दूरी पे होंगे, और गैस की अवस्था में बहुत दूर दूर होंगे। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर दूर पे है सब लोग, सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए। यहां से हमें क्या पता चला, ठोस द्रव और गैस के बीच जो अंतरालों का स्थान होता है ठोस में वो कम होता है, और द्रव में क्या होता है ठोस से थोड़ी दूरी पे होता है, अधिक होता है, और गैस में सबसे ज्यादा दूर होता है या बहुत अधिक होता है अंतरा अणु का स्थान जो होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, कणों की यह व्यवस्था, जो कणों की यह व्यवस्था या अरेंजमेंट है, कोई पास है तो कोई दूर है, कोई बहुत दूर है, उनके बीच पाए जाने वाले विशेष प्रकार के फोर्स बल के कारण होती है। जो उनकी यह व्यवस्था होती है उनके बीच पाए जाने वाले फोर्स के अकॉर्डिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतरा अणुक बल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब दोस्तों यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है, आकर्षण बल का काम क्या होता है दोस्तों, किन्हीं भी दो चीजों को क्या करती है, वो आपस में आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, जो कणों यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं को आपस में बांधे रखता है। अभी आपने इसे ठोस के बारे में देखा तो ठोस में क्या था, सभी अणु आपस में चिपके हुए थे, तो यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा वो सभी मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने रखने का काम करता है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए अणु किसको बोलते हैं, इसको समझ लीजिए, मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया है कि किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है लेकिन किसी भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन में वो भाग नहीं लेता है। इसी तरीके से अणु की जब परिभाषा आए तो परमाणु की परिभाषा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो परमाणु के बारे में भी आइए हम समझ लेते हैं। परमाणु दोस्तों पदार्थ की संरचना का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में ये भाग लेता है। तो दोस्तों अणु और परमाणु के बारे में आप समझ गए, अंतरा अणु बल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसके बारे में आप लोग समझ लिए। तो पदार्थ की संरचना के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ की संरचना कैसे होती है। अब दोस्तों आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं तो सामान्यतः 3 होती हैं, लेकिन बाद में दोस्तों जो 2 और खोजा गया था उसका नाम क्या था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संघनन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इसमें जो अंतरा आणविक बल लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, ये इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके माध्यम से इसमें सभी मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए होते हैं। आइए अब इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं दोस्तों, अणु के बारे में भी आपने पढ़ा, परस्पर निकट होते हैं। जो अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, परस्पर अति निकट होते हैं, जिससे उनमें परस्पर लगने वाला अंतरा अणुक बल अधिक होता है। अंतरा अणुक बल जब ज्यादा होगा तो आकर्षण की मात्रा भी ज्यादा होगी, आकर्षण बल भी ज्यादा लगेगा। तो ये आपको ठोस का एक मैं स्ट्रक्चर दिखाया हूं यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा, आप रिलेट कीजिएगा अपने डेली लाइफ से भी, जो भी एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे। अब देखिए अंतरा अणु का स्थान में अणु इधर उधर कंपन करते रहते हैं। दोस्तों देखिए इसमें क्या होगा कि अणु इधर उधर कंपन करते रहेंगे और अपना स्थान छोड़ने को स्वतंत्र नहीं होते हैं। कोई भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना स्थान छोड़ नहीं सकते हैं, इधर उधर कंपन कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों देखिए यही कारण है कि ठोसों का जो आकार होता है, ठोसों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, और उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये चीज आपको समझना है। और कैसे होता है ये मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर कर दिया। इसी तरीके से आइए दोस्तों देखते हैं द्रव के बारे में, जो हमारा लिक्विड स्टेज होता है उसके बारे में। आइए देखिए, द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षा अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है, जिससे उसमें लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। ठोस में आपने देखा, और अब द्रव में आप देखिए कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर पे हैं। इसमें अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, जिससे द्रव के सतह के अंदर वो कहीं भी घूम फिर सकते हैं। दोस्तों यही कारण है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार उनका अनिश्चित होता है।
इसका एक एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल दोस्तों आप क्या बता सकते हो, जैसे आपका तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया या मिट्टी का तेल, कोई भी तेल हो गया, पानी हो गया, उसमें क्या हो गया दोस्तों, उसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। अब बात करें ठोस की, कोई एक एग्जाम्पल, ठोस के एग्जाम्पल की बात करें तो वहां पे आपका ईंट आप रख सकते हो या कोई भी ऐसी ठोस चीजों को ले सकते हो, लोहा हो गया, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं गैसीय अवस्था के बारे में, जो गैसीय स्टेज होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगभग ना के बराबर होता है। देखिए सब दूर दूर है। आगे इसमें अणुओं के मध्य का जो स्थान होता है वो अत्यधिक होता है, अत्यधिक है ना स्थान, तथा वे गति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो गति करते रहते हैं ये लोग, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही कारण है कि गैस अवस्था में पदार्थों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन इसमें दोनों अनिश्चित होता है। आइए देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। यह दोस्तों आंशिक रूप से आयनीकृत गैस होती है। इसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु क्या होता है, मैंने आपको बताया, अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। इसकी पहचान 1879 में सर विलियम क्रूक्स द्वारा की गई थी, लेकिन इसका नाम 1928 में इरविन लैंगम्यूर ने दिया था, प्लाज्मा नाम। बोस आइंस्टाइन संघनन क्या होता है दोस्तों, 1924-25 में सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप इतनी जानकारी रखते हो तो ये आपके लिए बहुत है। वैसे अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ठोस द्रव गैस से ही मैक्सिमम प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं वहां से। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संघनन के बारे में इतना आप लोग जानते हो तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।